बेजान जिस्म में भी जान डाल दे ये गर्मी का तोड़ मज़ेदार सा केरी का शरबत। और इस केरी के शरबत को एकदम प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे, किस तरह से इसमें फ्लेवर्स ऐड करेंगे, कैसे ये फ्लेवरफुल बनेगा। और यकीन करें इसको बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं महीनों तक। जब ये केरी का शरबत आप बनाकर रख लेंगे तो यकीन करें 1 मिनट में आप 100 गिलास जो है वो बनाकर तैयार कर लेंगे इस जूस के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो चलिए आइए इस ज़बरदस्त गर्मी के तोड़ केरी के शरबत को बनाना शुरू करते हैं। टाइम को हम यहाँ पर क्यों से कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस मज़ेदार से टेस्टी से रिफ्रेशिंग से केरी के शरबत को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले ली हैं जी केरियाँ, जिन्हें जो है वो कुछ लोग कच्चे आम भी कहते हैं। अभी जो है इनका सीज़न स्टार्ट है, ये बहुत कम वक्त के लिए आती हैं क्योंकि इसके बाद फिर आम आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमने ले ली हैं जी 700 ग्राम केरियाँ, जिनको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब सबसे पहले तो इनका छिलका हमने अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है। जब इनका छिलका और आप इनका सीड रिमूव करेंगे तो ये तकरीबन 400 ग्राम रह जाएंगी। तो इस तरह से माशाल्लाह से सभी केरियों का हमने अच्छी तरह से छिलका रिमूव कर लिया है। अब कुछ इस तरह से हम इनको कट कर लेंगे। जो सेंटर में इसका सीड होगा ना, उसको हम अच्छे से जो है वो रिमूव करेंगे। अब ये सोच रहे होंगे कि इसका सीड ब्लैक है तो ये ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं। जब ये सीड बनना स्टार्ट होता है ना तो ये ब्लैक हो जाता है, तो जिससे कि जो है ये सख्त हो जाता है। तो अभी जो है ये ख़राब नहीं है, केरी बिल्कुल साफ़ है क्योंकि हमें इस रेसिपी में वाइट वाला पार्ट चाहिए और सीड को हम डिस्कार्ड कर लेंगे। तो इसी तरह से जो है वो सभी हम केरियों की रफली सी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने केरियों को जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही जल्दी जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी। इस तरह से आप भी ज़रूर से कट कर लीजिएगा इनको। रेसिपी को पूरा देखें क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त से केरी के शरबत की रेसिपी है, जिसको आप एक दफ़ा बनाएं और महीनों इस्तेमाल करें। यकीन करें जब आपके पास ये स्टोर रहेगा ना केरी का शरबत, तो आप भी बहुत ही आसानी से इसको चटपट में बना लेंगे। तो यहाँ पर इनको हमने कट कर लिया है। अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने कढ़ाई ले ली है। इसमें हमने जो काट ली थी केरियाँ वो शामिल कर लेंगे। तो कढ़ाई में केरियाँ शामिल कर लेने के बाद इसमें पानी शामिल करेंगे, जो कि हमारे पास 1 गिलास है। अब पानी शामिल करने के बाद हम मिक्स कर लेंगे केरियों को, और केरियों में जो है वो हम अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। तो जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसमें शुगर शामिल करेंगे, जो कि हमारे पास 300 ग्राम है। और उसके बाद दोबारा से मिक्स करेंगे। और अब हम इस केरी की मज़ेदार से जूस को पकने के लिए रखेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें हरा पुदीना शामिल करेंगे। ये बहुत अच्छा है, ठंडक पैदा करता है जिगर में, और इसके अलावा हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसी तरह से अब इस केरी की मज़ेदार से शरबत को हम पकने के लिए रखते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो 3 मिनट हो जाने के बाद इसमें 1 पिंच के करीब हमने ग्रीन कलर शामिल किया है। ये जस्ट कलरिंग के लिए है, अगर आपके पास ये कलर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कलर बहुत खूबसूरत सा आ जाएगा। तो अब हम मिक्स करेंगे और मज़ीद हम इसको पकाएंगे शरबत को लगभग 2 से 3 मिनट तक। इस तरह से जब आप इसको अच्छे से पकाएंगे ना तो केरियाँ एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी और बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये शरबत बनकर तैयार होगा। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए, फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए ब्लैक सॉल्ट, जो कि हमारे पास हाफ़ टेबल स्पून है। इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप वाइट सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। दोबारा से हम इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। अब माशाल्लाह से 3 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को ऑफ़ कर लिया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इसको शामिल करेंगे जूसर जग में, कुछ इस तरह से। इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से जूसर जग में शामिल करेंगे और ऊपर से कवर करके अच्छी तरह से ग्राइंड करके पेस्ट तैयार करेंगे। रेसिपी इस स्टेज पर अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कंजूसी बिल्कुल ना करें, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। इसके साथ हमने छन्नी ले ली है, इसकी मदद से हम इस तरह से इसको छान लेंगे जूस को। इससे क्या होगा कि जो केरी के लम्स वगैरह होंगे ना वो छन्नी में रह जाएंगे, और इसके अलावा जो हमने पुदीना शामिल किया था उसके भी। इससे बहुत ही रिफ्रेश और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जूस जो है वो निकल आएगा। अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं, मगर आपने इस तरह से करेंगे ना तो जूस बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से हमने छान लिया है, और जितने भी पुदीने के लम्स वगैरह थे जो रह गए थे और वो इसी में रह गए हैं छन्नी में। इस पेस्ट को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। इसको स्टोर किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं।
जैसे कि हमें इसको 5 से 6 मंथ तक स्टोर करना है, तो इसके लिए हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे, जो कि हमारे पास 2 टेबल स्पून है। इससे क्या होगा कि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, मतलब कि आप इसको जितने महीनों तक रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद यहाँ पर इसको हम बोतल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं, बस एक दिन बनाएं और महीनों इस्तेमाल करें। कितनी ज़बरदस्त ये केरी की रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो रेसिपी को थम्स अप दीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो यहाँ पर इसको हमने बोतल में इस तरह से ऐड कर दिया है। माशाल्लाह से देख सकते हैं एक बोतल भी हमारी फुल हो चुकी है और इसके बाद जो अभी हम ग्लासेस में सर्व करेंगे वो भी है। और यकीन करें, जब ये शरबत आपके पास स्टोर रहेगा ना तो अचानक से आपके घर कोई मेहमान भी आ जाएगा तो आप चटपट में ये शरबत बनाकर दे सकते हैं। यकीन करें वो जब पिएगा तो वाह वाह कहेगा। बहुत ही आसानी से आप इसको महफूज कर सकते हैं। यकीन करें इस गर्मी के मौसम में ये बहुत ही कमाल का शरबत है। बस आप इसको इस तरह से बनाकर रख लेंगे ना तो मिनटों में आप शरबत बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसके साथ हम इसको सर्व करने जा रहे हैं। सर्व करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। गिलासेस में हमने ढेर सारी बर्फ़ ऐड कर देनी है और इसके साथ जो हमने जूस तैयार किया है ना वो शामिल करेंगे इस तरह से। रेसिपी को मस्ट ट्राई करें, यकीन करें आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस जूस को शामिल करने के बाद इसको और मज़ेदार बनाने के लिए चाट मसाला शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून दोनों गिलासेस में। और इसके साथ हम इसमें चिल्ड पानी शामिल करेंगे, एकदम ठंडा ठार सा। इस तरह से बहुत ही आसान सी, बहुत ही टेस्टी सी माशाल्लाह से ये केरी की शरबत की रेसिपी है। इससे पहले भी मैंने बहुत ही सारी आपके साथ केरी की रेसिपी शेयर की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और ऊपर आई बटन में आप जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा। बहुत ही किस्म की मैंने चटनीज़ की रेसिपी शेयर की हैं, इसके अलावा जूसेस की बहुत ही कमाल की माशाल्लाह से रेसिपीज़ हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करें और फाइनली सर्व करें। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का और बहुत ही ठंडा ठार सा ये हमारा गर्मी का तोड़ केरी का शरबत बनकर तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर से बनाएं और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यही मेरा पेज है फजर का किचन। आपको किसी भी किस्म की रेसिपी की फरमाइश है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। इंशाल्लाह से मैं आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर से शेयर करूँगी। माशाल्लाह से एकदम ज़बरदस्त और बहुत ही फ्लेवरफुल सा मज़ेदार सा बनकर तैयार हुआ है ये केरी का शरबत। जैसा कि मैं आपको मालूम है केरी का शरबत जो है वो बहुत ही अच्छा भी है सेहत के लिए। तो आप इस तरह से बच्चों को बनाकर दें, फैमिली मेम्बर को बनाकर दें। यकीन करें सभी जो है इस केरी की शरबत को बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। आप भी इस मज़ेदार से केरी की शरबत को बनाएं और इन्जॉय करें। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूँगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें जी बहुत ही ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।